श्री राधे, श्री राधा बाबा की जय हो, श्री भाई जी महाराज की जय हो। आज है लीलावली भाग प्रथम से श्री नीली पीली चादर रासकेली से शर्मित थकित श्री प्रिया प्रियतम के अलसाए नयनों को देखकर श्री ललिता जी उन्हें शयन कुंजों में ले आई। शयन आरती के उपरांत युगल रसिकों को पौड़ा दिया गया। शयन कुंज के पर्दे गिरा दिए गए। सभी सखिया मंजरिया सहचरिया उन सेवा कार्यों के में संलग्न हो गई जिनकी आवश्यकता निशांत वेला में होगी। मुझे आदेश दिया गया, आज तुम शयन कुंज के द्वार पर सारी रात रहो। पता नहीं उन युगल रसिकों को कब और क्या आवश्यकता पड़ जाए। आदेश अनुसार मैं शयन कुंज के द्वार पर बैठी हूँ, अत्यधिक सावधान, अत्यधिक सजग, अत्यधिक उल्लसित। केवल शयन कुंज भी नहीं, संपूर्ण निकुंज में पूर्ण शांति पर्याप्त है। कहीं कोई भी शब्द नहीं, सर्वत्र पूर्ण निस्तंभता छाई हुई थी। अपनी सेवा समर्पित करने के लिए पवन उत्सुक था, पर उसका संचरण था अति मंद मंथर रूप से। मैं एकटक देखती रही, अपितु यह कहना चाहिए कि निहार रही थी युगल रसिकों की मुख छवि को। श्री प्रियाजू के गौर वपुर नीली नीली चीनी चीनी चादर और श्री प्रीतम के श्यामल वपुर पर पीली पीली जीनी जीनी चादर थी। यह जीनी चादर तो मात्र एक हल्का सा आवरण था, अति जीना आवरण। यदि श्री प्रिया प्रीतम कभी कभी राज रहे हैं तो उनके एकटक देखा नहीं जा सकता, चाह करके भी नहीं देखा जा सकता। सतत दर्शन की चाह कितनी ही चाह हो, कभी लज्जा, कभी मर्यादा, कभी सेवाचार्य, कभी संकोच, कभी इस कारण और कभी उस कारण से दृष्टि को हटा ही देना पड़ता है। पर इस सौभाग्यशाली क्षण की क्या सराहना इस क्षण की करूं अपने सौभाग्य की। यह कितना बड़ा सौभाग्य रहा कि युगल रसिकों की अनुपम मुख छवि को निहारने का उन्मुक्त अवसर मिला। उनके अरुणिम कपोल, उनके रसिक अधर, उनकी सुधर नासिका, उनके कृष्ण केश, उनके सुदृढ़ नेत्रों की शोभा अनुपम थी। मुदित नेत्र संफुटित कमलों की शोभा को मात कर रहे थे। मैं मुख छवि को निहार रही थी, कभी अचानक एक अद्भुत अदृश्य दृष्टिपथ आया। पवन का संचरण तो अति मंद था, फिर वह कैसे हो गया। वायु का प्रवाह होता तो कहाँ जा सकता था कि हवा के झोंके से ऐसा हो गया। पर पवन संसार तो अति मंद था, और मन था युगल रसिकों को मधुर मंजुल सुख प्रदान करने के लिए। अचानक यह दिखलाई दिया कि श्री प्रिया जी की नीली चादर का एक छोर श्री प्रीतम के श्यामल वपु पर आ गया, और उसी समय श्री प्रिया जी की पीली चादर का एक छोर श्री प्रिया जी के गौर वपु पर आ गया। यह दृश्य अनोखा था। नीली पीली चादर की अद्भुत लीला कितनी भावपूर्ण है। शयन कुंज में पौड़े रहने पर भी वे युगल रसिक एक दूसरे के प्रति कितने अधिक अनुरक्त हैं, उसी की ओर संकेत कर रही है कि नीली पीली चादर लीला यह अत्यधिक विभोर थी, भावों के प्रवाह में बही जा रही थी। रह रहकर नीली पीली चादर को मन ही मन नमन कर रही थी। उसी समय एक और परम प्रिय प्रसंग मेरे समक्ष कौंध गया। श्री प्रिया जी के मुखमंडल पर नीली चादर है और श्री प्रियतम के मुखमंडल पर पीली चादर है। श्री प्रिया प्रियतम के श्वास प्रवास के समय श्वास प्रवास का सरस स्पर्श उन चादरों को मिला रहा है, जो कि प्रश्वास के समय आयु सुघर नासिका से बाहर आती है। उन चादरों में हल्का सा संबंधन होता है। यह संबंधन सतत होता रहता है जब तक श्री प्रीतम शयन कुंज में विश्राम करते रहेंगे। यह सुखद संस्पर्श उन नीली पीली चादरों को मिलता ही रहेगा। श्री प्रिया प्रीतम के कमनीय कपोलों से संतत संश्लिष्ट रहना, श्री प्रिया प्रीतम की मधुर सुधर नासिका के श्वास प्रश्वास का सतत स्वर मिलना, श्री प्रिया प्रीतम के श्वास प्रश्वास के प्रवाह से सतत संबंधित रहना। मैं रह रहकर मंगल मना रही थी, सारी रात मनाती रही। श्री प्रिया प्रीतम की नीली पीली चादर की सतत जय हो। तुम्हारे सौभाग्य पर मैं बलि भारी जाऊं। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। श्री राधे बाबा की जय हो।